कोई भी फ़ोन ना लेटर ही मेरे नाम आया है। करूं मैं क्या कि इंटरनेट पे ये पैगाम आया है कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना है, कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना है। मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है। वाह वाह। कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना है, मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों ने घर में हाय क्या उदम मचाना है। उसी पर्चे में खबर है मेरी रुसवाई की, जिसमें तस्वीर छपी है तेरी अंगड़ाई की। और मेरे अफसाने सुनाती है मोहल्ले भर को, मेरे अफसाने सुनाती है मोहल्ले भर को। एक यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। बहुत अच्छा। छोड़ो भी ये खतो कताबत, इंटरनेट पर बात करेंगे। उल्टे सीधे ख्वाब बुनेंगे, गिटमिट सारी रात करेंगे। उल्टे सीधे ख्वाब बुनेंगे, गिटमिट सारी रात करेंगे। हफ्ते भर की छुट्टी लेकर यूं दिन पूरे साथ करेंगे। और मिलने पर हैं पहरे लेकिन हम भी उनसे हाथ करेंगे। इंटरनेट पर ईद मिलेंगे, उस पर ही शबरात करेंगे। Could you please give me your username and password? हरगिज नहीं। देखा, ये मोहतरमा बहुत चालाक है। लड़कियां होती चालाक हैं, इन्हीं की वजह से तो हम हैकर बने। हमारी वजह से? लेकिन वो क्यों? Yes, because of you. क्योंकि इंटरनेट के ऊपर लड़के लड़कियां बन के और लड़कियां लड़के बन के एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बेवकूफ बना सकती। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि my name is Tony, Tony की जवानी। मेरा ख्याल है कि ये अभी आप डांस शुरू ना करें, क्योंकि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके, यू कैन स्टार्ट इट अप। ये मैंने सर्फ लगाया है। अच्छा, सेल्फ लगा दिया आपने, मैं शुरू कर दूं। आप कब पैदा हुए? देखिए, सवाल करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी को पता न चले, बिकॉज ये बहुत सीरियस बात है। नहीं, आप फिक्र ना करें, बात शहर से बाहर नहीं जाएगी। ओके, तो मैं अचानक पैदा हुआ। अच्छा, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जैसे ही इंटरनेट इस दुनिया में पैदा हुआ, उसके ठीक 1 घंटा और 22 सेकंड के बाद मैं भी पैदा हुआ। अच्छा, काफी टेक्निकल सी पैदाइश थी आपकी। यस, ऑफ कोर्स। अपने काम के बारे में कुछ बताएं। आपने अपना नाम क्या बताया था? जवाद बिशीर। ओह यस, यू आर सो लवली। एक्चुअली मैं ये करता हूँ कि मैं अकाउंट जो है वो हैक कर लेता हूँ। लोगों की इंफॉर्मेशन मैं पढ़ सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल जाती है जो लोग छुपाते हैं। अच्छा, तो ये आपने काम कहाँ से सीखा है? एक टेलर मास्टर से। कम से कम सवाल करने से पहले कम से कम थोड़ा सा तो आदमी सोच लेता है। भी मैंने उसी से काम सीखा जिस पे मैं काम करता हूँ, आई मीन इंटरनेट। अच्छा। मिस्टर हैकर, क्या आपको ये काम बुरा नहीं लगता? दो, अब अच्छा क्या और बुरा क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये इंटरनेट से कोई चीज आपके अंदर गई हुई है जो हर 2 मिनट के बाद निकल आती है? ज़ाहिर है, इसकी सारी तारें जो हैं वो मेरे अंदर भी हैं, इसलिए तो मेरी इस नेट के साथ अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो कुछ भी किया कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी को लॉस नहीं किया। तो आप ये हैकिंग और क्रेडिट कार्ड को स्वाइपिंग विदाउट एनीबॉडीज परमिशन वगैरह इन सारी चीजों को बुरा नहीं समझते? नहीं। आपने की है कभी ऐसी कोई हरकत के, मतलब लोगों के क्रेडिट कार्ड से को पैसे जैसे निकाल लिए? हाँ, कभी कभी जब मुझे लगता है कि ये बंदा इस काबिल है कि इसके पैसे निकाल लूं। मसलन कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं। एक्चुअली वो जो क्रिकेट का खिलाड़ी है ना, आसिफ, वो जिसका गुल्ली की तरह मुंह है। कई दफा मैंने देखता हूँ कि अचानक उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो फिर मैं वहां स्वीप करता हूँ और निकाल लेता हूँ पैसे। फिर उन पैसों का आप क्या करते हैं? वो आधे तो फिर सलमान भट्ट को दे देता हूँ। और बाकी?
ज़ाहिर उससे मैं शॉपिंग करता हूँ, नए नेट के कनेक्शंस खरीदता हूँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदता हूँ जो मेरे काम आती है आगे चल के। अच्छा बिकॉज माई नेम इज बगैर गन के दिन दिहाड़े मेरे घर पे डाका पड़ गया है। माफ कीजिएगा, इनके अकाउंट से तो 2000 रुपए निकला है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता था कि बहुत अमीर आदमी हो, लेकिन इनके अकाउंट में था 2170 रुपए। 2000 मैंने निकाल लिए, अब बाकी रह गए 170 रुपए, जिसमें से 100 रुपए तुमने मेरे देने हैं। अब बाकी रह गए 70। तो 1 लीटर पेट्रोल अपनी फिटपिटी में डाल के तो घर चले जाना। बाय। भाई 70 रुपए में तो 1 लीटर भी पूरा नहीं आता आजकल। जी हाँ, कोई बात बड़ा ही पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन मैं एक जगह आपको बताऊं, वहां से 20 रुपए लीटर मिलता है। हैं? ये कौन सी जगह है? अगर आपको मैं बता दूं, किसी और को तो नहीं बता। नहीं बताएं। नोट कर लें। हाँ। अल करम पेट्रोल पंप, 20E, जद्दा, सऊदी अरब। सोहेल वरायत साहब अगर सहाफ़ी ना होते तो सहाफ़ी यानी सहाफ़त की दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता? मेरा ख्याल है कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ता, शायद इससे बेहतर होती। लेकिन मैं शायद कहीं पढ़ा रहा होता या शायद वकील होता। ये दो मेरे पसंदीदा शोबे हैं सहाफ़त के बाद। लेकिन वकील तो बेचारे हमारे मुल्क में बहुत पिस रहे हैं, क्या आप पिसना चाहते हैं? नहीं, मेरे जहन में तो मोहम्मद अली जिन्ना है। विकीलीक्स ने दुनिया भर में पॉलिटिशियंस के चेहरे जो है बेनकाब कर दिए हुए हैं। आप जो हैं, आप कब सहाफ़ी लीक्स निकाल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आप ये क्रेडिट तो देंगे कि विकीलीक्स से बहुत पहले भी और उसके बाद भी जितने सहाफ़ी लीक्स पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जारी किए हैं और जितने चेहरों से पर्दा उठाया है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में ये उठाया गया हो। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। अच्छा, आई कांट हेल्प बट नोटिस कि आप जब भी जवाब देते हैं आपके चेहरे पर ना एक सीरीन सी पीस नजर आती है और एक मुस्कुराहट नजर आती है, चाहे आपसे कोई भी बात पूछे। हल्की सी मुस्कुराहट होती है। हाँ, हमेशा से ऐसी थी या यू हैव मेड इट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी? ये तो खैर अब बड़ा मुश्किल है कि मतलब कब से है। ये अंदर से आती है या ये आप लाते हैं कहीं से? मेरा ये ख्याल है कि बाजार से खरीद के लेके आते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये अंदर से है। अंदर से और नकली उसकी- तो नहीं है ना ये? और उसकी वजह यह है कि मैंने ये अपने आप से अहद किया हुआ है कि हमेशा सच बोलना है। तो सच बोलने में करब कैसा? सच तो ईद से बहुत बोला अच्छा। जाता है, आसानी से बोला जाता जबरदस्त। सोहेल साहब, आपकी लोग बहुत कॉपी करते हैं चैनल्स पे, तो आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है या क्या होता है आपको है। देख बहुत के? खुश होता हूँ खुश होते हैं? और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल हुआ हूँ कि क्या लोग- बात लोग आपके क्या लिए बात। कर बता रहे हैं। अच्छा, असल नवाज में शरीफ बड़ाई साहब, ये भी एक तरीका होता है किसी को खराज तहसीन पेश खराज करने का, तहसीन, बिल्कुल। कि उसकी कॉपी की कॉपी की जाए, जाए। उसकी पैरोडी की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मामले में बड़े खुश मैं बिल्कुल ऐसे ही समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत से घरों में, ये मेरी खुश नसीबी है कि बहुत से घरों में सुहेल वड़ाइच बैठे हुए हैं बहुत और क्या बात। वो मुझे याद रखते हैं। अगर आप इसके उलट जवाब देते तो हम आपसे पूछते कि क्या ये खुला तजाद नहीं है? इधर करती है पर्दा, इधर करती है पर्दा और उधर जलवे दिखाती है। इधर करती है पर्दा और और उधर- उधर जलवे दिखाती है। वो घर की छत पे क्यों आए जो इंटरनेट पे आती है। तू खा मुर्ग पुला बिरयानी मक्खन तोश। तू खा मुर्ग पुला बिरयानी मक्खन तोश। तेरा पुੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੇਰੀ ਭਰੀ ਤਗਾਰੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਾਲ ਕਢਾਵੇਂ ਤੋਤੇ ਤੂੰ, ਓਏ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਾਲ ਕਢਾਵੇਂ ਤੋਤੇ ਤੂੰ, ਮੱਤ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। माहिर बने जो फिरते थे इल्मे नजूम के, उनकी तो कोई बात भी सच्ची नहीं। माहिर बने जो फिरते थे इल्मे नजूम के, उनकी तो कोई उनकी बात तो भी कोई बात भी सच्ची नहीं हुई। जिस जोड़े से कहा था कि मुन्ना है बख्त में, जिस जोड़े से कहा जिस था जोड़े से कहा था कि मुन्ना है बख्त में, मुन्ने की बात छोड़िए मुन्नी नहीं हुई। तजूमी तेरे कहने पर कहाँ पत्थर पिघलते हैं, न अपनी शादी होती है न अपने दिन बदलते हैं। टिकट लेते हुए
अक्सर ये गाड़ी छूट जाती है। आहा, टिकट लेते हुए अक्सर ये गाड़ी छूट जाती है। खुशी पूरी नहीं होती कि मंगनी टूट जाती है। मैं सिर्फ नजूमी नहीं आमिल भी हूँ कामिल, मैं सिर्फ नजूमी नहीं आमिल भी हूँ कामिल, रीमा से तेरा रिश्ता बहर तौर करूँगा, रीमा से तेरा रिश्ता बहर तौर करूँगा, दिलगीर ना हो लाख रुपए दे मुझे झटपट, दिलगीर ना हो लाख रुपए दे मुझे झटपट, हल तेरा ये मैं मसला फिल फौर करूँगा, मैं हल तेरा ये मसला फिल फौर करूँगा, खुद आके कहेगी वो मुझे अपना बना ले, खुद आके कहेगी वो मुझे अपना बना ले, ये सारा अमल बैठ के लाहौर करूँगा, ये सारा अमल बैठ के, करीना हो करिश्मा हो ईश्वरिया हो कि माधुरी, नशा कर देख कर बटुए में मेरे इनकी तस्वीरें, नशा कर देख कर बटुए में मेरे इनकी तस्वीरें, मैं इस नीयत से इनको देखता हूँ गौर से, बेगम निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती। कारोबार का मसला हो या नौकरी में रुकावट, बैरूने मुल्क जाना हो या शादी में बंदिश, बाबा की एक रात का इल्म महबूब आपके कदमों में। रूठे हुए मान जाएंगे और हम बैसी वाले घर आके वीजा दे के जाएंगे। आ गया नजूमी बाबा, आ गया। कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ बच्चा। तुम्हारे हाथ की लकीरें कुछ और बताती हैं बच्चा। क्या बताती है? मुझे क्या पता, तुम्हारा हाथ है, तुम्हें पता होगा। तुम नजूमी किस बात के भाई? फिर क्या हमें कह रहे हो किस बात के नजूमी हो तुम? हम सब जानते हैं, हम बगैर फीस के नहीं बताते बच्चा। ये फीस किस बात की? आप क्या हमारे बच्चों को, यानी इनके बच्चों को या होने वाले बच्चों को क्या ट्यूशन पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं? वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात कही है बच्चा। तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगी, लेकिन ज्यादा आगे मत जाना बच्चा, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। ये हड्डी हाथ में पकड़ी हुई है, सर के ऊपर एक फनी सी टोपी पहनी हुई है, आप किस किस्म के नजूमी हैं? मैं डिजिटल नजूमी हूं बच्चा। जिस तरह डॉक्टर फीस लेते हैं, इस तरह नजूमी भी फीस लेके बताता है बच्चा। अगर आपके पास खुले पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड भी चल जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड वाला नजूमी मैंने पहली दफा देखा है। हड्डी तो परे करें तो प्लीज। क्रेडिट कार्ड तुम्हें पता है किस तरह चलता है बाबा? कैसे? वेरी सिंपल। अपना क्रेडिट कार्ड मेरी इस तिलस्मी हड्डी के साथ लगाओ और मेरी फीस उसमें से मिन्हा होकर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी बच्चा। बैंक भी है इसके अंदर। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो कुछ भी हमारे बारे में बताएंगे वो सच होगा? यानी तुम हमें चैलेंज कर रहे हो बच्चा? हमारे सालों की मेहनत को चैलेंज कर रहे हो बच्चा? हमने 12 साल तौरा बोरा के पहाड़ों में बैठकर अमल किया है। तू ये बस कर दो, मैंने बहुत तुम्हारे जैसे नजूमी देखे हैं, मुझे पता है कि तुम लोगों को कितना को पता होता है फ्यूचर का। पिछले हफ्ते मैंने एक नजूमी को पकड़ा और बहुत मारा। तो मुझे कह रहा है क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने कहा तुम किस बात के नजूमी हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इस हफ्ते मार पड़नी है मेरे से? लेकिन मैं वो पामिस्ट नहीं हूं बच्चा। अच्छा, मैं एक नंबर पामिस्ट हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ टाइम गारंटी है बच्चा। अगर आप नजूमी ना होते तो WWE के रेसलर बन सकते थे आप। लेकिन कुछ ना कुछ तो और करना था ना। भाई रेसलर क्यों नहीं बन सकते? वैसे इसलिए यार हमारे में इतनी जान होगा, उनको देख के बुखार चढ़ जाता है। ये बताइए कि औरतों को उल्लू बनाना ज्यादा आसान है इस जैसे मर्द ऐसे मर्दों को? देखो बात सुनो, पहली बात तो है कि मैं उल्लू बनाता नहीं। उल्लू है, जब मेरे पास बने बनाए उल्लू आ जाए तो फिर उनका इलाज में क्या करूं? उनका क्या करूं?
आप लोगों के जायचे तो बनाते हैं, तो घर का जायचा कौन बनाता है? घर का जायचा तो मेरा वैसे ही तैयार होता रहता है, जब बिल देखता हूँ चारों जायचा बन रहा होता है, जायचा बन जाता है, बिल देखते ही। बन रहा होता है। वैसे मामू आप सच्चे आशिक हैं सितारों के, क्योंकि आपने सितारे पहने भी हुए हैं। जी हाँ, और बड़े प्यारे लग रहे हैं। सब्ज मिर्चों को आंखों में तरावट आती है बिल्कुल और उसके अगेंस्ट आपकी तरह लाल मिर्चों को देख लें तो बुखार चढ़ जाता है। तो यानी कि अच्छी प्रेडिक्शन है जो भी है, हाँ, कुछ बहुत mix अच्छी सी थी। मिक्स सी अच्छी थी। है। मैं तो अच्छी पॉजिटिव इन दूंगी दोनों में भाई। हरी मिर्च कौन है, लाल मिर्च कौन है? इसमें जो है ना लाल मिर्च तो आप देख ही रहे हैं। हम दोनों में कौन है? हैं जी? नहीं, आप तो दोनों ठीक ही हैं। मिर्चें नहीं है बहरहाल आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ची ऐसा नहीं। मालूम हो सकता है कि एक खरबूजा एक तरबूज है। कल मामू मियाँ ने तो मुझे कर दिया मरऊब, कहने लगे लाया है मुकद्दर तू बहुत खूब, ये साफ बताता है तेरा जायचा मुझको, एक फिल्मी हसीना है तेरे नाम से मंसूब, एक फिल्मी हसीना है तेरे नाम से मंसूब। मैंने कहा क्या नाम है उस मेरी दुल्हन का, मैंने कहा क्या नाम है उस मेरी दुल्हन का, आएगी मेरे घर में जो बनकर मेरी महबूब, कहने लगे बतलाऊंगा एक नोट हरा दे, कहने लगे बतलाऊंगा एक नोट हरा दे, झट दे दिया मैं हो गया जज्बात से मगलूब, जब नाम बताया तो मजा आ गया मुझको, जब नाम बताया तो मजा आ गया मुझको, उस दिन से मैं उसके ही तसव्वुर में गया डूब, उस फिल्मी हसीना को मरे हो गए 10 साल। मिलते हैं मेरे जिससे ख्यालात वगैरह, मिलते हैं मेरे, मिलते हैं मेरे जिससे ख्यालात वगैरह, मेरी तरह लेता है वो रिश्वत वगैरह, वाह, मिलते हैं जमात। मेरे जिससे ख्यालात वगैरह, रिश्वत की जमा रिश्वत, मेरी तरह लेता है वो रिश्वत वगैरह, जिस शख्स की वखरी ये कमाई नहीं होती, वाह, जिस शख्स की वखरी वखरी ये कमाई नहीं होती, बढ़ते नहीं उसके कभी दर्जात वगैरह, बढ़ते नहीं उसके कभी दर्जात वगैरह, वाह, वो टैक्स का अफसर है मगर नेक बहुत है, वो टैक्स का अफसर वो है, टैक्स का अफसर है मगर नेक बहुत है, फिर कैसे सुधर सकते हैं हालात वगैरह, टैक्स का अफसर है मगर नेक बहुत है, फिर कैसे सुधर सकते हैं हालात वगैरह, तुम भी तो मेरी कौम के लीडर की तरह हो, तुम भी तो मेरी कौम के लीडर की तरह हो, माहिर हो बदल देने में गलबात वगैरह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। कह रहा था मुझसे ये अफसर कोई पुलिस का, एक मुजरिम से मैं रिश्वत लेके एक दिन फंस गया, एक मुजरिम से मैं रिश्वत लेके एक दिन फंस गया, मुझसे एक एंटी करप्शन के एक अफसर ने कहा, आपने क्यों ली थी रिश्वत, क्यों किया था मुकमुका, आपको मालूम है मजबूत है कितना ये केस, आपको मालूम है मजबूत है कितना ये केस, अब तो सहनी ही पड़ेगी इस करप्शन की सजा, अब तो सहनी ही पड़ेगी इस करप्शन की सजा, हाँ फकत एक हल है इस मुश्किल का मेरे जहन में, हाँ फकत एक हल है इस मुश्किल का मेरे जहन में, आप पूछें क्या तो मैं भी दूंगा वो फौरन बता, मैंने बेताबी से पूछा क्या तो बोला बस यही, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा, दे के रिश्वत फंस गया है। मेरा अफसर मुझे हर ईद पे कुर्बान करता है, वो बकरा ईद पे कुछ और भी एहसान करता है, न जाने कौन सी दुनिया में वो खुशबाश रहता है, हमेशा 500 का नोट देकर मुझसे कहता है कि मैं उसके लिए उम्दा सा एक बकरा उठा लाऊं, मुनासिब सा कोई दुम्बा कोई छतरा उठा, वो कहता है कि महंगाई में लाजम है बचत करना, मगर बकरा जो तगड़ा हो मुझे महरूम मत करना, वो कहता है कि महंगाई में लाजम है बचत करना, मगर बकरा जो तगड़ा हो मुझे महरूम मत करना, वो कहता है कि शातिर है जमाना होश से जाना,
अगर बकरा ना मिल पाए तो फिर एक गाय ले आना। वाह वाह। माँ बाप से पाया है ना भाई से मिला है, माँ बाप से पाया है ना भाई से मिला है, जो कुछ है कमीशन की कमाई से मिला है, जो कुछ है कमीशन की कमाई से मिला है। ए अदल दुहाई है कि मुजरिम से वो मुनसिफ, ए अदल दुहाई है कि मुजरिम से वो मुनसिफ, रिश्वत की बस एक डब्बा मिठाई से मिला है, रिश्वत की बस एक डब्बा मिठाई से मिला है। कोई हिलेगा नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि मैं खुद ही लूंगा। भाई साहब, हाथ तले, हाथ नीचे। आप हैं कौन और यहाँ क्या लेने आए? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं एक पुलिस अफसर हूं? और ये फूल ऐसे नहीं लगते। तो कैसे लगते हैं? इसके नीचे पहले पिन्ने लगानी पड़ती हैं। हाथ तले। अच्छा यार, अच्छा अच्छा, ओके। नाम क्या है आपका? हरी मिर्चें। हरी। मैंने आपका नाम पूछा, शो का नाम नहीं पूछा। अच्छा, जवाद बशीर। जवाद बशीर। हाँ। जीम जीम पहले जीम आता है ना जी? हाँ। जीम जरा मुश्किल नाम है। बहरहाल मैंने लिख लिया है। क्या लिख लिया है? काफ का इंची वाला। क्या काफ? काफ कहाँ से आ गया भाई? काफ कहाँ से आ गया? काफ कहाँ से आ गया जवाब? देखो भाई, आपका जरा नाम मुश्किल है इसलिए मैंने सदीक लिख लिया है। बस सदीक है आज का नाम। आपका नाम सदीक है जी? अच्छा जी। हाँ। अब्बा जी का क्या नाम है? वो भी बड़ा मुश्किल है, अपनी मर्जी से रख लें कोई। चलो ठीक है, मैंने लिख लिया है अबू जी। अबू जी अच्छा नाम है। हाँ जी। अपना आपका गुड नेम क्या है? जवाद बशीर। जवाद बशीर। फिर वही औखा नाम, यानी दो जवाद बशीर एक जगह पे इकट्ठे। नहीं, वो मेरा नाम जो है ना, मेरीन राहील। हाँ, याद आ गया, मेरीन राहील। हाँ। रहील महिल। मेरीन राहील। देखें जी, माफ कीजिएगा, बड़ा औखा नाम है। मैं आपका एक सादा सा और अच्छा नाम रख लेता हूँ। रखिए। खालदा। खालदा। आज से आपका नाम है खालदा। खालदा, कोई नहीं तेरे नालदा। सबीना पीरज़ादा की आपको सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? सबसे अच्छी खूबी कि वो नाराज होने के बाद जल्दी मान जाती है। आपने तो ये तीनों मीडियम, थिएटर भी किया, टीवी भी किया, फिल्म भी की, तो आपको कौन सा मीडियम ज्यादा अपील करता है तीनों में से? देखिए, एज एन मजा किसमें आता है आपको करने में? एज एन एक्टर इट इज अ थिएटर। और थिएटर की हमेशा एक मैं मिसाल दिया करता हूँ, जो मेरे वालिद की डेफिनेशन है थिएटर की, और लिटरेचर का स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने कभी इतनी खूबसूरत डेफिनेशन ऑफ थिएटर नहीं सुनी। कि वो कहते हैं कि ड्रामा शेर और मौसीकियत से लबरेज आवाज़ में बहुत अच्छी गाते हुए, नाचते हुए अफराद की ख्याल अफरोज हरकत के सैल रवां का नाम है, जिसके मुशाहिदे से वजदान इंसानी में सरखुशी के अब्दी चिराग जल उठे। क्या सबीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा, मोहब्बत का इजहार पहले किसने किया था? किया भी था कि नहीं किया था? बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। मोहब्बत का इजहार तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन प्रपोज किया था। अच्छा। समीना ने। ये तालियां। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे ही एक मर्द होने के नाते मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये मतलब हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो इस चीज का रिवाज नहीं है कि खातून पहले प्रपोज करे, यूजली बंदा प्रपोज करता है। तो क्या कैसा आपको लगा जब आपको उन्होंने प्रपोज कर दिया? तो शायद यही वजह थी कि आई मैरिड हर। ये चीज
भेष बदल कर थाने जा, थानेदार का ताओ देख, थानेदार का ताओ देख। आज है रिश्वत का क्या रेट, आज है रिश्वत का क्या रेट, कितना हुआ चढ़ाओ देख, कितना हुआ चढ़ाओ देख। मुजरिम का और मुनसिफ का, ओए मुजरिम का और मुनसिफ का, मुजरिम का और मुनसिफ का, बाहम मुक मुकाओ देख, बाहम मुक मुकाओ देख। फुफ्फो नमासी होस्टस आई जो सामने, फुफ्फो नमासी होस्टस आई जो सामने, जितने जवान जज्बे थे सब खाक हो गए। बूढ़ों ने उसको देख के वॉकआउट कर दिया, बाबे हमारे अहद के चालाक हो गए। चले पिंडी से हम फिर लेके रिक्शा, अगरचे शर्म सी कुछ आ रही थी। चले पिंडी से फिर हम लेके रिक्शा, अगरचे शर्म सी कुछ आ रही थी। मैं अपने फैसले पर मुतमईन था, मेरी बीवी मगर पछता रही थी। मैं अपने फैसले पे मुतमईन था, मेरी बीवी मगर पछता रही थी कि रिक्शा आगे आगे उड़ रहा था, फ्लाइट पीछे पीछे आ रही थी। बहुत अच्छा। होस्टस एक बनी है जब से अपनी हमसाई, अपने भी कुछ ख्वाब सुहाने होते जाते हैं। पीआईए में अक्सर आना जाना रहता है, पीआईए में अक्सर आना जाना रहता है, हजम हमें भी बासी खाने होते जाते हैं। और जूं जूं बेगम नई नवेली होती जाती है, तू शौहर फटे पुराने होते जाते हैं। तुम्हारे पैसे निकालो। कौन से पैसे? कौन हो तुम? यानी कौन हूँ मैं? यानी मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं। जब्बार, क्या मतलब है आप वही हैं जिसके सामने मैं एक दफा आ जाऊं मैं दोबारा उसको भूलता नहीं हूँ। आप ही हैं वो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं हूँ। आपको गलत फहमी हुई है, आप अपने जहन पर जोर डालिए, मैं वो नहीं हूँ। मैंने जोर डाला है, आप वही हैं। कौन कौन? ये वही ट्रैवल एजेंट है जिससे मैंने टिकट बनवाई थी। ये देखो वही इसने सूट पहना हुआ है और वही सर के ऊपर बालों में पटाखा चला हुआ है। भाई ये पटाखा वटाखा नहीं चला हुआ, ये आज का बड़ा लेटेस्ट किस्म का स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, इसको स्पाइक्स बोलते हैं। अच्छा, स्पाइसी यानी मिर्चों वाला। जब मिर्चें खा लेता है ना तो इसकी ऐसी बात हो जाती है। डिजाइन है कि मिर्चों वाला बर्गर है। मैं ना जी एक बहुत बड़ी कंपनी का जीएम हूँ। अच्छा जी। आपकी कंपनी को पता है इस बात का? नहीं, बस प्लीज, टोपी खराब हो जाएगी। वो तो खराब हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात इसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई। नहीं होती। चाय आ रही है ना, चाय आ रही है, आप पी लीजिएगा। दिमाग पे जोर कम डाला करे ना, पहले ब्रीफ केस से बहुत डाल लिया है। आपकी इस बात से मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि चाय आ रही है। चाय आ रही है। अरे वक्त इंजन स्टार्ट हुए, अब जहाज रनवे पे। जहाज रनवे पे। अब क्या हुआ कि जब उसकी स्पीड हो गई ना जी तेज, तो पायलट ने उसको अगला हिस्सा यूं करके उठाया। तो मैंने कहा भी देखो, अगर वन व्हीलिंग करनी है तो मुझे उतार दो। आप कुछ गा के हमें सुनाएं, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपका वो ट्रैक सुना हुआ और वो मैं बहुत हैरान हुआ था सुन के कि बहुत अच्छा आपने वो गाया हुआ था। अच्छा, आप भी तो सिंगिंग करते हैं। मैं तो खैर ऐਵੇਂ ही गांधी मारता हूँ। ये हमारी तरफ से भी फरमाइश है। ये हमारे इनकी तरफ से भी फरमाइश है। अब आप बच नहीं सकती, तो थोड़ा सा ऐसे ही गुनगुना के कुछ गुनगुना? जो आपका दिल करे, जो आप कभी ऐसे ही
बाल ठीक करते हुए गुनगुना रही होती होंगी। क्या सुनाऊं मुझे बताओ? जो आपका दिल करता क्या है, सुनाऊं ऐसे ही बंदा चलते चलते गुनगुना देता है। तो पहाड़ा ही सुना दे। चलिएगा ना। पहाड़ा ही सुना दे दो। मेरी बात सुनो, अगर हमारे गेस्ट भागे ना तो जूते से तुम्हारी पिटाई होगी। अच्छा हाँ। दो डैडी बोल भाग अभी नहीं रही, वो सुनाने लगी। हर बात में इस बेचारे की पिटाई होती है। हाँ मेरी मेरे पिटने के काबिल नहीं है, मैं क्या करूं? इसकी क्या जिंदगी है, घर भी पिटता है और यहाँ भी। शैतान कहीं भी नजर है उसको मारे तो बस मारा। ये देखा, मैं को तीसरी जगह आपने PhD इन पेटियालॉजी की है। बस देख ले जी। जी ज़ारा। तेरे मेरे मिलन के दो रहना। हाय नहीं प्लीज, आई कैन नॉट। गा रही हैं आप, बहुत सूरत, अच्छा गा रही वाह। हैं, प्लीज चलें आप शुरू करें, मैं आपके साथ शुरू चलें। करती हूँ। बड़ा आप, अच्छा मैं माहौल दो बन लफ्ज जाएगा। बोलूंगा, आपने मेरी तरफ साइड पर आ जाओ। तीसरे लफ्ज पे आपने अच्छा, मैं वहां बैठ जाती हूँ। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। इतना अच्छा गा रहे हैं, सुनाए प्लीज। मैं मुझे IMF है साहूकार, हम हैं इसके ताबेदार, हम जोली फैलाने वाले, उनका बख्शा खाने वाले, उनके नाम पे मरने वाले, गैरों को खुश करने वाले, अमेरिका है अपना यार, जो ना माने वो गद्दार। बहुत अच्छे। आंख जमा लब जरब गाल बटा तिल। बहुत अच्छा। आंख जमा लब जरब गाल बटा तिल और जुल्फ जमा कद जरब चाल बटा दिल। कार जमा कोठी ओवर माल बटा बिल और हुस्न जमा वसल डैश नील बटा नील। अब आप ये बताइए कि आपको यहाँ पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? वेरी फाइन, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। इनकी जान भी ले लो तो पैसे लेके माफ कर देता। मेरा मतलब है कि इधर का लोग मुझको बहुत पसंद आया। खास तौर पर लोग यहाँ हर घंटे के बाद हैप्पी होता और हर घंटे के बाद दुखी होता। इसका क्या मतलब जब है? यहाँ लाइट आ जाता तो लोग खुशी से कहता ओ बिजली आ गई मैदान में है जमालो, ओ बिजली आ गई मैदान में है जमालो। लुडियां डालता, झूमर मारता और जब लाइट चला जाता और जब लाइट चला जाता दुखी हो जाता, घर से बाहर आ जाता, थड़ों पे बैठ जाता, फिर एक दूसरे की चुगलियां करता। और खास तौर पर हमको इधर के खंभों का वायरिंग बहुत पसंद आया। अच्छा? क्या सिस्टम है, तारों के गुच्छे बने हुए हैं। अगर यहाँ किसी का लाइट खराब हो जाता तो इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाता, थले रोड़ा चौक के मारता, बिजली आ जाता। पॉलिटिशियन होने का सबसे मुश्किल बात क्या है और सबसे आसान बात क्या है? Being a woman, आप कॉन्स्टेंटली पब्लिक आई में, और अगर आप एक खातून पॉलिटिशियन है हाँ, तो आप यू आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म। आप पे हर चीज पे क्रिटिसिज्म होती है। सबसे ज्यादा सबसे बुरा क्रिटिसिज्म जिसे कहेंगे आपने क्या फेस किया है अभी तक? That I'm here in politics because of my looks. And the best thing that you've ever heard about yourself? You have brains too. Well, I said that today. अच्छा, हम आपको कहें कि आपने ये हमारा शो जो है हरी मिर्चें, इसको होस्ट करना है तो आप कैसे इसको ओपन करेंगी? ये वाकई मेरा काम नहीं है। नहीं, आपका काम नहीं है, लेकिन वैसे मैंने हरे हरे कपड़े पहने हैं तो ओपन करना है। हाँ जी, इस शो को ओपन करना नाजरीन है। ये देखते हैं आज का नया एपिसोड हरे हरे कपड़ों में हरी मिर्ची के साथ। हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से नज़ला बमा ज़ुकाम, सो छोड़कर अधूरा
यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी, होता है इस तरह भी जहां में कभी कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो सारा वक्त हंसी आती रहती मेरा है। ख्याल है प्रोग्राम की क्लोजिंग आप कर देंगी या मैं घर जाऊं? घर चले जाओ, मैं खुद कर लेती हूँ। हाँ तो कर लो। हाँ, नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ घर। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम, इतने शौक, खड़े हो जाओ यहाँ पे 2 मिनट। अच्छा कर रहा हूँ। आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा और पसंद किया, हमें ईमेल जरूर लिखिएगा, हमें बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम ये कैसा नाज़रीन लगा। मेरी लाइन थी फीडबैक वाली, ये चोरी की है। जी नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, खुद तो अभी कह रहा था मैं घर जा रही हूँ ऊपर से। अच्छा ओके मुझे देर हो रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुदा हाफ़िज़।